नमस्कार दोस्तों, आपका सबका स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल महामना इंस्टीट्यूट पे। पहले बताओ कैसे हो आप लोग, कमेंट करके मेरे को बताओ और उसके बाद आज का ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि आज हम लोग फिर से नाउन के उस केसेस पे आ जाते हैं जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था नाउन के केसेस, जिसमें हम लोग ने डिस्कस किया था नाउन के केसेस का पहला केस यानी कि हमारा काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। और आज के क्लास में हम लोग दूसरा केस और तीसरा केस देखने वाले हैं, जिसका नाम है नाउन के जेंडर। दूसरा केस जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नाउन का जेंडर। बच्चे आप लोग शुरू से बचपन से जानते आए हो नाउन के जो जेंडर की जब बात करते हैं तो नाउन के 4 जेंडर होते हैं। पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है सर? मैस्कुलिन जेंडर होता है जब कोई भी नाउन वो किसी मेल को डिनोट करे तो उसको कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। यानी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मेल डिनोटिंग, यानी कि अगर कोई नाउन किसको डिनोट करे, मेल को डिनोट करे तो उसको कहेंगे मैस्कुलिन जेंडर। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मैंने लिखा बॉय, मैंने लिखा फादर। भाई फादर का मतलब क्या? मेल हो गया। आपका मैंने लिख दिया आपका सन, मैंने और क्या लिख दिया? मैंने लिख दिया आपका मैन सर्वेंट। मैंने लिख दिया आपका किंग, KING। किंग का मतलब क्या? जो मेल है वही तो किंग होगा, है ना। तो ये सारे के सारे आपके कुछ एग्जांपल्स हैं आपके मैस्कुलिन जेंडर के, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, सेकेंड टाइप ऑफ जेंडर की बात करें। सेकेंड टाइप ऑफ जेंडर है आपका फेमिनिन जेंडर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा, ये किसको डिनोट कर रहा होगा? फीमेल को। वेरी गुड। तो हमने लिख दिया फीमेल को डिनोट करने वाला, यानी कि इंग्लिश में लिख दिया फीमेल डिनोटिंग, ठीक। और फीमेल डिनोटिंग एग्जाम्पल की बात करें, जैसे बॉय का क्या हो जाएगा? फेमिनिन, गर्ल। फादर का क्या हो जाएगा? मदर। सन का क्या हो जाएगा? डॉटर। इसी तरीके से मैन सर्वेंट का क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे वुमेन सर्वेंट नहीं, मेड सर्वेंट होता है, मेड सर्वेंट। किंग का क्या हो जाएगा? क्वीन हो जाएगा, एटसेट्रा, ठीक है, एटसेट्रा। ये मेल को डिनोट करता है, ये फीमेल को डिनोट करता है। इसी तरीके से कुछ और भी वर्ड्स होते हैं हमारे इंग्लिश में जो कि ज्यादातर आपके फीमेल को डिनोट करने वाले वर्ड्स होते हैं। वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन वो नॉन लिविंग थिंग्स भी हमारे कभी कभी फीमेल को डिनोट करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं मून की, तो मून तो भाई एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन इसको भी फीमेल की कैटेगरी में रखा जाता है। तो भाई हम लोग मून के लिए भी हम लोग अपना शी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ट्रेन की, ट्रेन के लिए भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? ट्रेन हो गया, कार भी हो गया। ये सारे वर्ड्स भी आपके किसके अंतर्गत आ जाते हैं? फेमिनिन जेंडर के अंदर आ जाते हैं। ट्रेन, कार, ये है तो नॉन लिविंग थिंग, तो नॉन लिविंग थिंग तो न्यूटर जेंडर में आता ही आता है, लेकिन साथ ही साथ में आप इसको फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत भी रख सकते हो, एटसेट्रा, ठीक है। तो शिप हो गया, एक और एग्जांपल याद आ गया मेरे को, शिप, SHIP, शिप भी फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत रख दिया जाता है। न्यूटर जेंडर के अंतर्गत तो रखा ही जाता है। जो थर्ड टाइप है हमारा न्यूटर जेंडर, NEUTER, न्यूटर जेंडर। तो न्यूटर जेंडर क्या होता है? न्यूटर जेंडर आपका नॉन लिविंग थिंग को डिनोट करता है। तो मैंने लिख दिया नॉन लिविंग थिंग डिनोटिंग, यानी जो नॉन लिविंग थिंग को डिनोट करे उसी को हम लोग कहते हैं न्यूटर जेंडर। चलो भाई एग्जाम्पल क्या है? तो भाई मेरे हाथ में मार्कर है, तो आप बोलोगे सर मार्कर ये नॉन लिविंग थिंग है। मार्कर हो गया, और क्या हो गया? बॉक्स हो गया, और क्या हो गया? आपका वॉच हो गया, और क्या हो गया? तो भाई तमाम एग्जाम्पल है नॉन लिविंग थिंग है, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका व्हाइट बोर्ड भी क्या है? ये भी एक आपका नॉन लिविंग थिंग है। उसके बाद अगर मैं फोर्थ और आखिरी जेंडर की बात करूं तो फोर्थ जेंडर है हमारा कौन सा? फोर्थ जेंडर है हमारा कॉमन जेंडर। बात करते हैं कॉमन जेंडर की। कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन जेंडर वो जेंडर होता है जो दोनों को, यानी कि बोथ मेल एंड फीमेल को डिनोट करने वाला जो वर्ड है, बोथ मेल एंड फीमेल डिनोटिंग, यानी कि जो दोनों मेल और फीमेल दोनों को डिनोट कर जाए उस जेंडर को हम लोग कहते हैं कॉमन जेंडर। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, मैंने बोला स्टूडेंट, जैसे कि आप स्टूडेंट हो, तो बच्चे जब मैंने स्टूडेंट लिखा तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये लड़के की बात कर रहा हूं या लड़की की बात कर रहा हूं? भाई दोनों हो सकते हैं हमारा स्टूडेंट।
इसी तरीके से जैसे मैं टीचर हूं तो मैं टीचर भी लिख सकता हूं। टीचर आपकी वुमेन टीचर और आपके मैन टीचर दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा और क्या एग्जांपल है, तो आप बोलोगे लॉयर हो गया, लॉयर, डॉक्टर हो गया, डॉक्टर, प्रोड्यूसर हो गया, प्रोड्यूसर, ठीक है, डायरेक्टर हो गया, एक्टर, एक्टर, एक्टर आएगा क्या? एक्टर आपका कॉमन जेंडर में आएगा? जल्दी से मेरे को बताओ। बिल्कुल सही जवाब है नहीं। देखो आप बोले नहीं, फिर भी मैं आपकी भावना को समझ गया। एक्टर आपका मैस्कुलिन जेंडर और एक्ट्रेस आपका फेमिनिन जेंडर। समझ में आ रहा है ना? तो ये चीजें होती हैं आपकी। आपका और क्या एग्जांपल हो गया इसका? पुलिस। चलो भाई देखो, अगर मैं कहूं पुलिसमैन, अगर मैं कहूं पुलिसमैन तो वो हो जाएगा आपका मैस्कुलिन। अगर मैं कहूं पुलिस वुमेन, अगर मैं कहूं पुलिस वुमेन तो वो हो जाएगा आपका फेमिनिन। लेकिन अगर मैं खाली पुलिस लिखूं तो भाई अब की बार पुलिस का मतलब क्या? मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकते हैं, तो आपका ये हो जाएगा कॉमन जेंडर। समझ में आ रहा है ना? तो ये 4 प्रकार के हमारे जेंडर होते हैं। अब देखो, अब इस पे बेस्ड कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाह रहा हूं, समझना। जैसे कि आप लोग 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स को जानते होंगे, सुने होंगे, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल, फीमेल, और इसी का एक सिनोनिम्स होता है, एक होता है मैन और एक होता है वुमेन। अब इनके यूजेस को आप लोग समझना। जैसे मैंने कहा कि कोई पर्सन है, वो टीचर है, तो आप उसके साथ मेल टीचर बोलोगे या आप उसके साथ मैन टीचर बोलोगे। जैसे मैं एक आदमी हूं, मैं एक लड़का हूं, तो भाई आप मेरे लिए आप क्या यूज करोगे? ही इज आवर मैन टीचर या ही इज आवर मेल टीचर? जल्दी से मेरे को बताओ। तो भाई हाँ, मैन टीचर। वेरी गुड। तो याद रखना कि कभी भी किसी इंसान का कोई जॉब हो या किसी इंसान का कोई प्रोफेशन हो, प्रोफेशन यानी कि जो उसका काम है, तो इस जॉब और इस प्रोफेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं मैन और वुमेन। ठीक है, मैन और वुमेन। जैसे मैं हूं एक मैन टीचर, अगर कोई एक टीचर आपको, कोई एक महिला टीचर आपको पढ़ा रही है तो आप बोलोगे शी इज आवर वुमन टीचर, शी इज आवर वुमन टीचर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आप मेल टीचर मत बोलना, आप वुमन टीचर बोलना। अगर मैंने बोला कि यार एक मेरे को आज डॉक्टर से कंसल्ट करना है और वो डॉक्टर अगर आदमी है तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव टू कंसल्ट अ मैन डॉक्टर, आई हैव टू कंसल्ट अ मैन डॉक्टर। मेरे को मेल डॉक्टर नहीं बोलना है, मेरे को मैन डॉक्टर बोलना है। ठीक है, तो याद रखना मैन और वुमेन कहां यूज होता है? किसी के जॉब के साथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, मेल और फीमेल कहां यूज होता है? तो याद रखना ये जो मेल और फीमेल है, ये जो मेल और फीमेल है, ये ऐसे सीरीज के साथ यूज होता है। ऐसे सीरीज, ऐसे सीरीज जानते हो? हर वह सामान जो अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हो आप लोग, उनको कहते हैं हम लोग एसेसरीज। ठीक है, चलो अब एसेसरीज जैसे हो गया, मान लो सॉक्स हो गया, शूज हो गया, आपके स्लीपर्स हो गए, आपके कपड़े हो गए, आपके लेडीज आइटम होते हैं जैसे कि बैंगल्स हो गया, ये सारी चीजें। तो इनके साथ आप यूज करोगे मेल और इनके साथ यूज करोगे फीमेल। जैसे मान लो मेरे को एक लड़की का या एक लड़के का जैकेट खरीदना है तो मैं क्या खरीदूंगा? मैं खरीदूंगा आई विल बाई अ मेल जैकेट। ओके, तो मैं वहां पे मेल लगाऊंगा जैकेट के साथ। ठीक, इसी तरीके से मान लो मेरे को खरीदना होगा शूज, और अब शूज मेरे को खरीदना है तो शूज के लिए मैं क्या यूज करूंगा? मैं यूज करूंगा मेल या फिर फीमेल। तो ये वर्ड्स का मैं इस्तेमाल करूंगा। तो आई होप यहां तक की बात समझ में आई होगी कि जॉब और प्रोफेशन के साथ क्या लगता है? मैन और वुमेन। जबकि ऐसे सीरीज के साथ जो सामान होते हैं, चीजें होती हैं, जैसे मेरे को एक बैग खरीदना है तो बैग तो भाई लड़कों का भी हो सकता है, लड़कियों का भी होता है। तो भाई अगर मेरे को लड़कों वाला बैग खरीदना हुआ तो मैं क्या खरीदूंगा? आई विल बाई अ मेल बैग। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलो, तो यहां तक का बात अगर आपको क्लियर है तो जल्दी से आप लोग बताओ, और उसके बाद हम लोग नाउन के अगले केसेस पे आते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नया सीखेंगे, कुछ नए केसेस के बारे में सीखेंगे, अपने नाउन के केसेस। नाउन जो होते हैं 4 तरीके से, 3 तरीके से इनफैक्ट यूज होते हैं एक वाक्य के अंतर्गत। या तो नाउन को सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिव केस, या तो नाउन को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है तो उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस, और एक जब नाउन को किसी चीज पे अधिकार जताया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं पोजेसिव केस। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो चलो भाई, आपको आज का वीडियो कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके मेरे को बताना, और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, ताकि उनको भी समझ में आए कि हाँ, इंग्लिश को पढ़ाने का ऐसा तरीका होता है। ठीक है, धन्यवाद भाई।